अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं रिपोर्टर शेख अहमद एनडीटीवी न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि शहर हैदराबाद में और कई दीगर इलाकों में, कई दीगर स्टेट्स में भी देखा जा रहा है, कैंसर कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जो कि इंसान को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर देता है। इसका इलाज जो है आजकल बहुत सी टेक्नोलॉजी निकली है, तो इसी मुद्दे पे हम हमारे डॉक्टर साहब जो कि डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अज़ीम सर के पास हम बैठे हैं। हम उनसे कुछ मालूमात करते हैं कि कुछ जानते हैं कि कैंसर से कैसा बचा जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों में ये एक दहशत और एक खौफनाक एक मैसेज जा रहा है कि बहुत डरी हुई है पब्लिक और आवाम जो भी है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो या यंग जनरेशन में नौजवान बच्चे हो, क्या डिज़ीज़ है और किस वजह से, किस रीज़न से ये कैंसर फैल रहा है और उसके कैसा इलाज है और कैसी तब्दीली है और उससे कैसा रोका जाता है। आइए हम डॉक्टर अजीम सर से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो आजकल कैंसर का जो माहौल एक पैदा हुआ है, काफ़ी पेशेंट्स और काफ़ी अवाम में एक खौफनाक ये बोल सकते हैं कि आप एक डरा हुआ मंजर है, लोग डर रहे हैं कि इसके ऊपर उसको कैसा रोक सकते हैं और क्या रीज़न है ये कैंसर। मेनली क्या रहता है, कैंसर जैसा ही डायग्नोस होता है लोग है ना पहले डर जाते हैं कि कैंसर समझे तो मैं हो गया मर जाता हूँ। बिल्कुल वैसा नहीं है। कैंसर जब भी मालूम होता पहले उसका स्टेज रहता, वो स्टेज के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट रहता। कैंसर होते साथ ही लोग क्या करते हैं, पहले एक आसानी ट्रीटमेंट के लिए तलाश करते हैं, जैसा कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए जाते हैं जिसमें है ना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते। वो लोग भरोसा देते हैं कि बगैर साइड इफ़ेक्ट्स के इलाज होगा, बट ऐसा नहीं है। कैंसर पहले डायग्नोस हुआ तो उसका फर्स्ट स्टेज क्या है वो मालूम करना है। उस स्टेज के हिसाब से डेफिनेटली कैंसर का ट्रीटमेंट रहता है और कैंसर का क्योर रहता। और पेशेंट्स ये क्या करते हैं, कैंसर बोल रहे थे पैनिक होके बहुत सारे मशवरे लेते हैं, बहुत सारे उनके फैमिली मेम्बर्स डिसीजंस लेते हैं। पेशेंट का डिसीजन नहीं लेते वो लोग, उनका इंडिविजुअल डिसीजन लेके कोई कुछ बोलता कि वहाँ की दवा खाइए कैंसर ट्रीटमेंट हो जाता दूसरे जगह, बट वैसा नहीं है। कैंसर का जो भी जेन्यून ट्रीटमेंट है वो जेन्यून ट्रीटमेंट कर ले तो डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो क्योर होके नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो सर, ये फैलने की वजह क्या है? मतलब क्या चीज़ है इससे जो कैंसर जो होता है? जेन्युइन ये हाँ, कुदरती तौर पर होता है या फिर नहीं, कुछ? कुछ कैंसर्स है जो कुदरती तौर पे होते हैं, कुछ कैंसर्स है जो है ना अपने को एडिक्शन से होते हैं। जो एडिक्शन जैसा कि स्मोकिंग है, टोबैको है, गुटखा है, अल्कोहल है या सुपारी है, ये सब चीज़ खाने से क्या होता है बोले तो इसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने नॉर्मल सेल्स को अबनॉर्मल कैंसर सेल्स में तब्दील हो करते हैं और उस वजह से है ना वो एक फॉर्म ऑफ कैंसर क्रिएट होता। आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आप कितने साल से आप जो है पेशेंट्स को इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं? तो कितने ऐसे पेशेंट जो है आपके हाथ में सेफ हुए और कितने डेथ हुए जो फोर्थ स्टेज कहा जाता है? नॉर्मली जो भी अर्ली स्टेज कैंसर्स में आते हैं, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में आते हैं, डेफिनेटली वो लोग क्यूर होके ही जाते हैं। जो स्टेज 4 में आते हैं, जो ऑलरेडी दूसरे बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड रहता है, जैसे कि लंग, लिवर, बोन या ब्रेन में कहीं भी स्प्रेड रहता है, वैसे पेशेंट्स को है ना हम लोग क्योर नहीं कर सकते। उसको जस्ट लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, जिस डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट टेक्निक्स है जिसमें रेडिएशन भी हो सकता है, कीमोथेरेपी भी हो सकता, उससे अपन प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बट स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में डेफिनेटली जो भी पेशेंट आएगा इंशाल्लाह उसको क्योर हो जाएगा। तो ये नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो चल रही है कैंसर के ऊपर, तो ये कहाँ पर और कौन से हॉस्पिटल में अच्छा होता ये तो कैंसर रिलेटेड बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसा कि कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, ये एडवांस टेक्निक्स है। ये बहुत सारे हैदराबाद में हॉस्पिटल्स में, हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है। मैं यशोदा मलकपेट में काम करता हूँ। और रेडिएशन रिलेटेड भी बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स है। एक हमारे पास जो रिसेंटली आया लिनायक का एम आर गाइडेड रेडिएशन थेरेपी है, जो इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। और दूसरे रेडिएशन टेक्निक्स है जैसा कि वी मैट यानी रैपिड आर्क बोलते हैं, उसका दूसरा नाम IMRT है। और हाइपोफ्रैक्शनल रेडियोथेरेपी है। और बिल्कुल ये पूरे पेनलेस ट्रीटमेंट टेक्निक्स है, जो पेशेंट को कुछ पेन भी नहीं होता और आसानी से पेशेंट भी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। है? आज ये एक मैसेज रखने की वजह क्या है सर? आज जो February 4 है वर्ल्ड कैंसर डे है। वर्ल्ड कैंसर डे में अपना मकसद यही रहता कि लोगों में कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करना। तो सबको कैंसर क्या चीज़ है, कैंसर का इलाज हो सकता नहीं हो सकता, एक कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड होना। और
कैंसर ट्रीटमेंट्स क्या-क्या है, कैंसर प्रिवेंशन कैसा कर सकते हैं और पैलिएटिव क्या केयर क्या है, ये बेसिक मालूम होना है, इसलिए बोल के आज कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस देने के लिए फ़रवरी 4 के दिन ये ऑर्गेनाइज़ करें। तो ये सर आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे जैसे माजी हालत है या कोई अगर कोई मशवरा लेना चाह रहे हैं या कोई आपसे कांटेक्ट तो कैसा करना पड़ेगा? बिल्कुल मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9701543165 9701543165। ये नंबर पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको भी कैंसर रिलेटेड डाउट्स है, जो भी कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में मालूम करना चाह रहा, जिसको भी कैंसर रिलेटेड गाइडेंस होना है, वो लोगों को डेफ़िनेटली मैं जो भी है गाइड करूँगा। अपने पास बहुत सारे फ्री स्कीम्स रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को मालूम नहीं रहता कि कैंसर रिलेटेड फ्री स्कीम्स है उनके पास और कैंसर ट्रीटमेंट करना है, वो भी मालूम नहीं रहता। तो यशोदा हॉस्पिटल के अलावा आपका कोई क्लिनिक या आप कहीं पर कुछ आपकी अलग से हाँ, यशोदा के अलावा भी मैं दूसरे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कॉल करके मुझे बुलाते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट या ओपिनियंस के लिए। मेरा खुद का भी कई जगह पे मैं विज़िट करता हूँ कैंसर ट्रीटमेंट रिलेटेड। अगर कुछ भी आप लोग ओपिनियन है तो मेरे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं आप लोग। तो जैसे कि हमारे डॉक्टर अज़ीम सर ने कहा है बहुत अच्छी बात कि आजकल जो ये नौजवान जो गुटखे हैं, सिगरेट है, टोबैको है, जो भी ऐसी नशे की जो भी चीज़ें खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब नहीं तो कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद नहीं तो कुछ महीने, साल के बाद इससे नुकसान है और जान जा सकती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना एहतियाती करिए, अपनी सेहत को सँभाल कर रखिए, इसी तरह देखते रहिए हमारी खबरें। एमके टीवी न्यूज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।